सफेदो हल्का जिंदाबाद, छत्तीस बिरादरी का भाईचारा जिंदाबाद। अरे भाई हमने भी एक दादा ले लिया, अब इसका तो भाई फिर दादा क्या करेंगे। दादा गोवर्धन जिंदाबाद, दादा गोवर्धन जिंदाबाद। साथियों थम जमा कुछ कहेगा, मन बेरा कुछ कहेगा। साथियों देखो भाई, ये लड्डू और ये गोवर्धन और इस परिवार ने दिए हैं। ये इसके बाद में 10-5 मिनट आपसे डिस्कस कर लूं, उसके बाद फिर ये लड्डू भी खाओगे और जो भी 2-4 जगह चाय पानी है वहां पी जाओगे। बैठ जाओ। दादा का मतलब 2 होते हैं। एक बार बैठिए। मैं गोवर्धन, हमारे बड़े भाई गोवर्धन शर्मा जी, बदल दिया ना गेर मना जी, भाई कुछ कहने की जरूरत नहीं। हमारे बड़े भाई गोवर्धन शर्मा जी हमारे हमेशा ही समय समय पर हमेशा अपनापन दिखाया। और 2 नौजवान राकेश देशवाल और संदीप देशवाल, इन्होंने चाय पानी करी प्रोग्राम किया और इन पे भाई छिंटा कसी भी हुई। भाई संदीप और राकेश जोड़ी है। मेरी बाबत हरगली कलेश होया। यू भी बनियाला राला आने बोले रहे तेरा कटोर दान में राला लियो जाओ था, यू खिंड गया। बोला चौधरी साहब यू भी कुछ ना कुछ लेके उठेगा, क्योंकि मट्टी में खिंड रहा था तो मैं खुमोए काम आ जाता बिगड़ता। तो मैं समझू दोनों नौजवानों ने खूब डट के मेरा चाय पानी हुआ, बहुत जोर पड़ा, बदले नहीं। इसलिए नौजवानों को मैं छाती का लगा के रखूंगा और भाई कभी जिंदगी में ना किसी से दगा करी ना हेरा फेरी, एक तरफा चला करूं, एक तरफा बात है। मेरा आदमी केला भी रह जाए वो मेरा है, सीधी सी बात है, मेरी आत्मा की आवाज है। अरे ऐसा नहीं भी राकेश और संदीप है, इन तो निरे राकेश और संदीप हो रहे। मैं देख रहा हूँ नजर और बात। भाई डट के साथ दो और डट के साथ लियो मेरे साथ। हमारे महासिंह जी जो बहुत पुराने अपनी जगह, पल्लाराम जी, हमारे मदन जी, अरे भाई और बहुत है जो लिखे हुए नाम रह गए। मैं उन सबको भी प्रणाम करता हूँ, नमस्कार करता हूँ, राम राम करता हूँ। साथियों भाई रिश्ते एक अलग चीज है। दादा तो एक खिताब है ब्राह्मण समाज का। चाचा ताऊ भाई कुछ भी रहते हो, छोटे है बच्चों भी सम्मान में कहते हैं आजा दादा, तो इसलिए कह रहे हैं। तो मेरे देखो सिराना नहीं बैठा रखा हमने, सच्चे का नहीं सिराना हुआ है। मैं उड़ाना हूँ, देशवाल साहब भी, मलिक साहब भी, हम तो पहले बैठे दादा ये नहीं तो कौन होंगे भाई। लेकिन मैं आपको सब कुछ मानता हूँ, ठीक है। कहता हूँ मैं, मेरे जो कर भाई हैं, पगड़ी बदल कह लो, वैसे कुछ से भी कह लो, मेरे जो आदर्श हैं, रोजगार दिया इन्हें मेरे को बुढ़ापे में, मैं इनका वो भी धन्यवाद करूँ। बाहर मेरे की डाल दो करने को जान लगा देंगे, पक्की बात होगी। धन्यवाद गोवर्धन भाई। तो फिर दूसरी बात राजनीतिक है भाई। जब एक दादा पका दिया, हम भी अपने दादा ने पकाओगे। देखियो तो जो सरदारों तक निमन बात मलक पर रोल और सारा को ना पका दो तो आज का होली में इनको दादा का दादा क्या करेंगे भाई, जितने भी कार्य जितना ही छोम होगा मन ही ना, फिर भी दादा ही को क्या दिक्कत है। दादा का खिताब बहुत बड़ा, हाँ सारे हरियाणा में। और भाई चुनाव जीत लोगे, मेरा वादा। चुनाव जीत का जब बड़ी सभा सफेदों में होगी भाई, मैंने भी देख लो मेरा वादा, अगर दादा गोवर्धन नहीं कहा तो उसमें 20,000 की सभा में यह भी बात है कि भाई जो सच्चा सुच्चा आदमी है, ईमानदार आदमी है, जो यारी निभाता है, जो काम नहीं करता किसी बात की कि भाई मेरे पे किस दबाव पड़ेगा फरा होगा, जो आसान फरोमोश नहीं है, उसको तो इज्जत करने की बात है ना। तो और भी सारे भाइयों, और भाई ये लास्ट सभा है,
मेरे साथ आए सिखों का जत्था भी आ रहा था। सरदार महेंद्र सिंह चट्ठा चेयरमैन साहब की 2 गाड़ियां थी, 11-12 आदमी। हमारे बलवान शर्मा जी सरपंच साहब, हमारे जामनी के सरपंच राजसवेर शर्मा जी। किस किस का नाम लूं? ब्राह्मण भाई हमारे साथ छकमा ब्राह्मण है, कभी किसी भाई को नहीं धोखा हो, अब वो सारे दादा दादा के छकमा भाई नहीं बहुत है। ये मैं नाम ले रहा हूँ कितने दौलत में भाई, मैं अपना हिस्सा नहीं छोड़ता। आखिर में ब्राह्मण समाज भी, हालांकि मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि ये जाति पाति कहाँ नार काम क्या मतलब है, क्यों दे भाई, मेरे अपने हैं वो, नहीं देने चाहिए। मैं चेपे नहीं लग गया, सच्चो ना भाई। ये इंदर शर्मा कलवेला बहुत है यहाँ पर, इतने हैं मेरे साथ है। मगर यूरिया संजय शर्मा बड़ा ट्रैक्टर लेकर हमेशा जाता रहे। तो साथियों में एक बात को पसंद नहीं करता, यह राजनीति जात की नहीं होनी चाहिए भाई, कौम की नहीं होनी चाहिए, ये काम करने वाला की होनी चाहिए। फिर तो बेचारे यहाँ से ईमान सिंह इनके बालाकर और सारे फिर यूँ क्यों वोट गे रहे हैं, फिर क्यों वोट गे रहे हैं? जब जात पात के नाम पे है इनने तो कभी कोई खड़े होता ही नहीं भाई। रविदास जयंती का रविदास का नहीं कोई खड़े होता, वाल्मीकि का नहीं खड़े होता, धानक का नहीं खड़े होता, फिर ये क्यों वोट गे रहे हैं? अगर ये जात पात पे लड़ रहे हैं, जात पात की ब्राह्मण समाज से मैं निवेदन करता हूँ, जब रमेश कौशिक खड़े 40,000 से मेरे ग्रुप ने जिताया था, जो मेरा 35,000 वोट एक तरफा था। अब ये टिकट लेकर आया बीजेपी का टिकट, मोहनलाल बड़ौली, क्या ये ब्राह्मण नहीं था भाई? बच्चन सिंह आर्य दिन रात इसके साथ नहीं फिरे। मेरा टिटवाड़ा घुसलाने का एक तरफा वोट नहीं पड़े। मेरे सरदारों ने तो खड़ नहीं दी, वो मेरे को तो देते हैं 16,000 वोट। इन बीजेपी वाले ने फिट्टे मुँह कह दे, वो नहीं बढ़न देंगे। वहाँ से मैं अपने आप को आप लोगों को जिताएंगे। ये जुड़ गए तो भाई क्या उस टाइम हमने मदद नहीं करी भाई? जब बात हो, क्या वो ब्राह्मण नहीं थे? अरे भैया वैसी बीसी मैं बैकवर्ड मानता हूँ, वो अलग बात। आर्य समाजियों में 36 बिरादरी को बराबर मानता हूँ, मगर जन्म तो भाई बैकवर्ड में हो रहा है मेरा, SC BC में। तो भाई फिर मेरी SC BC जी वोट दे दे। ब्राह्मण तो खड़े हो, जीप तो गण खड़े मैंने बारने आगे दूध लेकर खड़े हुए जिप्या हुए। और जब इन SC BC का कोई बचन सिंह आर्य खड़ा हुआ जब चपाड़ मान दिया ने बेर कटा हुआ, मारा तो दादा भी ठीक है भाई, गोर देने ठीक है, फिर मारे हो रहा है तो सही नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए भाई, गलत है ये। फिर मेरी SC BC कुकर वोट दे देगी इस बरादरी का आदमी हूँ। मेरा तो बहुत शौक हो, ये भी नहीं पता था अब तक कि यू बैकवर्ड माता जहाँ इसका जन्म है, नहीं पता था ना। बहुत शौक है, मुझे पीड़ा हुई जब मेरे को दिल्ली में कहा कि आपकी तो जाति के थोड़े वोट हैं। वहां मैंने ललकार दे दी थी, मैं रुकता नहीं हूँ, चाहे लाल किले में भी बोलना पड़े मुझे सच्चाई पर। वहां एक नेता ने कहा, आर्य जी चलो टिकट दे रहे हैं हम किसी को, आपकी तो कास्ट की वोट थोड़ी है। मैंने कहा मैं जब पहले राजीव गांधी ने साथ बैठा के टिकट दिया था, जब मेरी कास्ट की वोट कुकर होगी, अब तो उससे दुगनी हो रही है। कैसे जीतूं? जीते था फिर मैं 2005 में कांग्रेस की आंधी उठ रही थी, तो ना कांग्रेस की ना बीजेपी की है। अरे बार का मानस फंस रहा है, ठीक मानस फंस रहा है। उठक बैठक उठक बैठक उठक बैठक, जिस पर उठ के नहीं बैठा जाता, बैठ के नहीं खड़े आ जाता, वो थारी रक्षा कर देगा क्या? जो बोलन का ज्ञान नहीं, बोलन की बीज मारना फलाना करना, क्या मतलब है इस बात का? मैं कहता हूँ कि भाई कोई वोट दो चाहे ना दो, भगवान करे सबके बालक ठीक रहे, सबके घर में खुशहाली रहे। क्या मतलब इस बात का कि दिल्ली के अंदर कहा गया और ज्यादा नहीं समझे थे मैंने बोले, मैंने कहा मेरी कैटेगरी कौन सी है? बोले आर्य समाजी। मगर आर्य समाजी तो कोई भी बन जाए, जाट भी आर्य समाजी सबसे ज्यादा है, जाट समाज, ब्राह्मण भी आर्य समाज, और भाई SC में भी उसमें भी आर्य समाज। तो राधा स्वामी भी किसी जाति का हो जाए तो कोई कैटेगरी नहीं है। बोला नहीं कैटेगरी तो जर्नल SC BC है, मेरे कान नहीं लिखा हुआ। नहीं बोला फिर आपकी कैटेगरी में मेरी जाति देख ले उसमें, हालांकि मैं जमात का आदमी हूँ। उन्हें कहा ले
बोले जी कान में क्या बोले तू बैकवर्ड है बच्चन सिंह यार ये इसकी तो क्या कह रहे हो। जब मैंने कहा था मेरी जाति का पता लग गया मेरे वैसे तो मेरे अब यो मेरा भाई नहीं है यू बुरा है ब्रह्मचारी सुरेश बुरा हाट वाला और ये मेरा पसीना पूंज रहा है। क्या जाति की बात है क्या जमात की बात नहीं है भाई। उस समय मैंने कहा था नेताजी अब बड़े नेता हो तुम हमारे लड़के इलाके को तुम बैकवर्ड हल्का कहते हो और वोट कहां से लाके दे दिया बाहर से टिकट दे दिया और आपने मेरे अगर मेरे वोट पूछते हो ना वैसे तो छत्तीस बरादरी मेरे वोट है मुसलमान भी मेरे वोट है सिख भी मेरे वोट है किसान वर्ग भी मेरा वोट है सारे मैं सबका साझा हूँ। अगर मेरे एक तरफा वोट पूछते हो ना मेरे वोट 80,000 है इसी बीसी मेरी जान है। कभी यूं सुनिए दिल्ली में क्या कहा था मैं और आपने भेज दिया अरे जी गर्म हो गया मैं गर्म नहीं अपनी बात कर रहा हूँ भेज दिया तुमने यूं साथ सुंदर पार्क आदमी अगर मेरा 80-20 36 बरादरी इसकी जमाने जब्त करा के ना भेजे तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा। तुम कभी ऊपर के नाम से ले लो कभी मोदी के नाम से ले लो कभी फलाना काम किसी का करता नहीं। जब ये झूठे जुर्माने 36,000 के बिजली के गरीब आदमी पर लगे 40,000 के लगे कोई बचाने आते हो क्या तुम। जब कोई नजायज मुकदमे नजायज बात मोटरसाइकिल जब्त हो जाए नजायज चलान कट जाए जब बचाते हो क्या तुम। और ये फैमिली आईडी मैंने कहा जिसकी बेचारे की 500 रुपए की दिहाड़ी करने वाला और 5 लाख फैमिली आईडी में दिखा रखे क्या तुम्हारा कोई लीडर उनकी बात सुनता है क्या। साथियों चुनाव जीत लो 1 महीने के अंदर अंदर एक भी केस ऐसा नहीं रहेगा किसी की 5 लाख अधिकारी औखी होगी तो उसने 40,000 में ले दूंगा अधिकारियों को बैठा करके साथ। और कोई भी गलत कर्मचारी और अधिकारी परेशान नहीं करेगा निजात चलान नहीं काटेगा न पहले काटन दिए। तो साथियों अरे भाई अफसर भी मैंने तो कभी डॉक्टर राम भगत लांगियान जैसे ईमानदार अफसर रखे यहाँ पर कलसन जैसे डीएसपी रखे जो भले अच्छे इंसान यहाँ पर रखे। तो साथियों अब की बार मौका है जिन जिन गांवों में मैं आ जाया हूँ आपको गारंटी देता हूँ मैं बच्चन सिंह आर्य की जुबान की आज तक झूठी नहीं हुई। मैं लेट क्यों हो गया मेरा भाई गोर्धन पूछ रहा था घने देर हो गए मैं कहा आपने देखा होगा नहीं तो लाइव पे सुन ली होगी। मेरा 9-10 बजे का कड़वे का प्रोग्राम था जामनी मोड़ से भी सफेदों की तरफ आधी किलोमीटर से ट्रैक्टर खड़े थे। मैंने सोचा 20-30-40 होंगे मैंने कहा जल्दी करो बोला जल्दी कुकर करें यूं तो जाम लग रहा पिल्लू खेड़े तो मंडी आगे तक भी ट्रैक्टरों का। फिर मोटरसाइकिल छोड़े हर जाति के चाहे कश्यप समाज है चाहे हरिजन है चाहे दूसरे है चाहे किसान न्यू छोरे फराटे ठारे कम से कम 1000 नहीं होगी तो 500-700 मोटरसाइकिल भाई चलते चलते भी 3 घंटे से भी ज्यादा जा करके मैं तीर्थ पे पहुंचा था इसलिए लेट हो गया। और भाई मैंने तो 3 किलोमीटर का ये बलवान शर्मा सरपंच डडवाड़े वाला कह रहे हैं नहीं बोला जी 3.5 किलोमीटर तो इन्होंने कितने आ रहे थे वहां पर इन्होंने दिखा के कि इतनी स्थिति वहां पर थी मीडिया वाले दिखा रहे थे दुनिया भर के। तो साथियों अब मैं आपको आज की रिपोर्ट दे दूं ताले दे क्यों कुंडू साहब देऊं रिपोर्ट आज मेरा है ना। देखो कड़े कड़े मुसलाने डडवाड़े खतरे बड़ोद पसीने की बात नहीं करता उड़े तो हमेशा जीतो भाई। कलवे ट्रक जीत रहे हैं रिकॉर्ड कर लो अरे भाई भाखेड़े ट्रक जीत रहा हडवाई ट्रक जीत रहा है।
खरे गागर और कड़ौती में ट्रक जीत रहा है और गांगुली में टक्कर देगा। समझो मैं झूठ नहीं बोला करता कि भाई मैं जीत रहा हूँ गांगुली में, मगर गांगुली में टक्कर देगा, कांटे की टक्कर है। और यूं ही थोड़ा करे, इतने छोरे देखिए तो ये क्या करेंगे, सारे इतने भाई इतने इतने ये खड़े हैं, यूं ही थोड़ा खड़े हैं भाई। देखिए तो एक के घर में बढ़ेंगे और फिर थम के ले हो। और 2 जना के वोट एक जगह पड़े थे ना, और इब कहीं कहे 50-50, फिर कौन जीतेगा? देखिए तो पहला चक्कर आवेंगे, यहाँ भी डंडा पलटेगा। और अभी तो बुरहान का प्रोग्राम कल 9 बजे का करा, वहाँ मोटरसाइकिल और बुरहान में डंडा पलट रहा था, प्रभु नगर में डंडा पलट रहा था। मजबूरी में आज सब जगह हर तरह का वातावरण था। कल 9 बजे बुरहान और फिर आके पिल्लू खेड़ा और उनमें भाई पुराने थम संभाल लियो, काम करने की आदत है, काम किया है, छाती गला कर रखूं मैं उनमें से नहीं हूँ। मेरा आर्य समाज मंदिर है, मेरे मंदिर में जाकर के कोई भी गरीब आदमी, चाहे हरिजन है, बैकवर्ड है, वाल्मीकि है, कोई भी जाकर के हवन कर सकता है, मेरे साथ बैठ करके मेरे मंदिर में बैठ सकता है, मेरे आर्य समाज मंदिर में बैठ सकता है। मैं ऐसी आज भी घृणा हो रही है, क्या ये किस लिए घृणा हो रही है? दबा कर डरा के वोट लेने की चेष्टा करते हैं। अरे इंसान तो इंसान है, सभी के अंदर वही खून है, वही बात है। मेरे आर्य समाज के अंदर, मेरे मंदिर के अंदर कोई दिक्कत नहीं है भाई, मेरे दिल के अंदर भी कोई दिक्कत नहीं है। मेरे लिए 36 बिरादरी बराबर है। तो साथियों, इन एचरिया में नौकरी करो, मजबूरी में करने पड़ते हैं भाई। अगर किसी का सर्जत इनसे बचा करो, नहीं तो मजबूरी में करे। लीवर खराब होने लग रहे, कैंसर होने लग रही, टीबी होने लग रहे, इसे दुर्गंध अंदर जावे। साथियों, मैं इतना तो नहीं कहता कई हजार नौकरी दिवा दूंगा, मगर जो मजबूरी में बच्चे जावे उनकी मजबूरी को खत्म कर दूंगा, चाहे मैंने टुमटेला में लुआने पड़ी और चाहे भाई नहर पे आपको धोखा नहीं मिलेगा। एक बार हिम्मत कर लो। ये क्या करें, पेटी दिखावेंगे, ये क्या करेंगे, एक आदमी को दलाल बना देते हैं कुछ लोग। वो क्या करते हैं, एक तो तेरा ब्याह करवाना, तेरा एक तो मैंने तो सुरेश बुरा यूं 1.5-2 लाख की किया बेचा। एक दिन मैंने उड़े टूल पर अपने डेरे पे ले गया, 2.5 लाख में। हाँ, 2.5 लाख। इतना बढ़िया किसान है, मेरा भाई है, बहुत आत्मा से दिन रात वोट मांगता है और अच्छा भाई है, साथी है। साथियों, मैं गपोड़ मारने की तो बात है नहीं भाई, ये ले लो और वो कर लो, मगर मैं खरा उतरूंगा। पहले भी खरा उतरा हूँ, पहले भी काम किए हैं, छाती से लगा कर रखे, इज्जत का साथी रहूंगा। साथियों, और भाई जो पंचायत मेरे से मिलकर रहेगी, पंचायत के द्वारा काम का वो सुधार करेंगे, क्योंकि मैंने आगे चुनाव नहीं लड़ना, यू चुनाव लड़ा अपना बालकों की मर्जी है। और भाई केवराल का भी अलग हो जाए, सभी तो बन जाए, यू रहने बन जाए, पूरा ने थर दौड़े करने सवाल करने पड़े। इतने काम कर दूंगा, इतने कर दूंगा भगवान की दया से। अगला कोई भी एमएलए आवा, इलेक्शन में आवा, बोला बताइए चपाड़ में पीछे चाहिए, बोला ना लावेंगे किंग। क्या गली में कोई पैसा चाहिए, बोला इंटरलॉकिंग हल्की टाइल को नहीं लगती मेरे टाइम में, ऐसी लग रही जैसे फ्रांस की राजधानी पेरिस की गलियों में लग रही है ना, वो लगवाता हूँ मैं। तो जरूरत नहीं होगी, खेतों के रास्ते में दिक्कत नहीं आएगी। इंटरलॉकिंग जाकर देखो, निमनबाड़, डडवाड़ा, खतला, मलकपुर में जिंग इनकी परचनी बीजेपी वाले की, इनकी भी थोड़ी थोड़ी है, बिके तो आंधी उठ रही है। साथियों, 25 पहले 15,000 से लिया था लीड में, उस समय इतना इलेक्शन नहीं मेरा, क्योंकि सिख समाज खिलाफ था, बीजेपी को वोट नहीं दे रहा था। अरे भाई रविदासिया समाज भी गड़बड़ था, थोड़ा थोड़ा कुछ मेरे प्यारे दे रहे थे। इनका तो बागखेड़े में अम्बेडकर भवन में किलकी पाट की, एक भी मानस ऐसा नहीं था जो नहीं आ रहा हो, बहन बेटी भी सारे
सबने वादा किया है। इनके ये भी 20,000 वोट एक तरफा, बढ़िया व्यापारी भी एक तरफे। भाई ज्यादा तो नहीं करना आपसे मैं हाथ जोड़ के कहता हूँ, इन कपोड़ों के चक्कर में ना आइयो। ये जो हाजरी के फायदे में आपस में जोड़ तोड़ करके मैं दुआ दूंगा तने तने मैं दुखला क्या करूंगा। तो एक हाजरी वाला दूसरे हाजरी वाले से फायदा उठाता है, ठावा नहीं आपस में। मैं तरता अंडा दे दूंगा तो मेरे तक फिर दे दिए, मैं तरता अपने बच्चे दे दूंगा तो मेरे तक कोई दूसरी थी। मैं निंदा नहीं कर रहा हूँ, मगर आपके वोटों को ये फिर बेच देते हैं। मैं दुआ दूंगा समझ लेके उसकी कीमत मैं करा दूंगा। अपना वर्तमान देखो, भविष्य देखो साथियों। बचन सिंह आर्य थारा और तुम बचन सिंह आर्य के हो, सारे जुट के एक तरफा वोट डालो। जो पंचायत मर्जी की होगी उनके हिसाब से काम करेंगे। अरे भाई जो मर्जी की नहीं होगी ना, थारी कमेटी बना दूंगा, नरी रजिस्टर करा दूंगा। 3 दिन में कमेटी के द्वारा मैं वजीर रह रहा हूँ, मैंने बेरा कुकर पीछे ला क्या करें। जे थारी मर्जी के वीडियो, थारी मर्जी के एक दिन भी धक्के नहीं खुआ होगा कि दफ्तर में आ जियो। वीडियो एसडीओ जे थारे पास आओगा पूछने के लिए कि बताओ कौन सा रिजर्वेशन में कौन सा काम करना है। ये धक्के खुआ में लोगों को कभी फैमिली आईडी में, कभी किसी आईडी में, संभालने वाला नहीं कोई। तरह तरह की बात कर देंगे। सिर्फ इनका तो एक ही बात है भाई यार ये ने वोट न दियो, और निन्न कोई दुख भाई हम बने ना बने चे बचन सिंह आर्य ने वोट ना दियो, किसी की नहीं मांगना। अपनी आत्मा की आवाज पे वोट डालो जो तुम्हारी। और साथियों जो गांगुली गांव, ये सारे मेरे के चाहने वाले कई सौ नौजवान मेरी उम्र के सभी खड़े हुए हैं। रात को जब सोओगे ना, चिंतन करना, विचार करना, मैं हृदय से कहता हूँ। और अपने हाथ पे गुण दोष समझ करके सबके बारे में देखना कौन कौन कैंडिडेट है। फिर दिल तो धड़कता है ना। कभी देखो किसी ने दिल नहीं देखा तो उन्हें प्रेम भी नहीं देखा होगा। जब तो पुराने हुआ तो न वो हाँ नहीं, ये भी इनसे भी मैं कह रहा हूँ कि रात को आराम से अपने देवता का, अपनी शक्ति का, जिसको भी मानते हो, ध्यान करके सोने से पहले शरीर ढीला करके दिल पर हाथ धर के देखा। और आप ये देखकर पूछो कि किसकी आवाज आवे, किसको वोट देना चाहिए, आत्मा किसके लिए बोल रहे हैं। आंख बंद करके आप आवाज अगर बारीकी की सुनोगे तो एक ही आवाज आवेगी, बचन सिंह आर्य, बचन सिंह आर्य, बचन सिंह। दूसरी आवाज नहीं आ सकती। जो अपने हल्के से प्यार करता है और सच्चाई से प्यार करता है, अपनापन करता है। साथियों भाई बहुत देर होगी। हाँ सुरेश कुंडू भी मेरे पीछे पड़ा रहा है, तो बहुत बढ़िया भाई है भाई। दिन रात इनने, नरेंद्र कुंडू ने, इनने, इंदर शर्मा ने, सत्यवान प्रधान ने, विजेंद्र कुंडू ने, अयूब लोग भी खड़े। आज इनने लेट करे, मैं कसूरवार नहीं है, कड़वेड़े है भाई। देख लो रात ने भी जगह रखा था। इतना बड़ा प्रोग्राम कर दिया, मुझे थोड़ा कहा मैंने तुम कड़वे में भी जीत रहे हो, समझो ना। तो भाई 1 तारीख की रैली है सफेदों की पुरानी नाट मंडी में। पहली की करे करे ना पाने के पहली की मीटिंग की जगह परमिशन होगी 10 बजे। बहुत बड़ी रैली है, बहुत जबरदस्त विघन होगा जो मैंने देख लिया ना यू। तो भाई सारे आना, अपने ट्रैक्टर साधन जो भी जैसे है, अच्छा अपने साइकिल पाओ, सारे भाई आना। और आकर के भाई वहां पर ये देखना कि क्या स्थिति 72 गांवों के, शहर मंडी के, वार्डों के सारे भाई वहां पर आओगे ना। एक दिन का मामला है, फिल्म भी तो देखने जा करो। बताओ हाथ उठा करके तुम आओगे कि नहीं भाइयों। एक दिन का ना 5 साल के ठाठ मारियो। ससुराल में अगर थारे सारे ससुरे ने भी दिक्कत होगी तो गाड़ी में बैठा के उड़ा भी चला जाऊंगा। काम ये नहीं जा सकते किसी कीमत पर भी। थारे इज्जत का साथियों 1 तारीख ने 10 बजे आना। और दादा गोर्धन के लाडू भी खाना नुका, देसी घी के तो खा के जाइयो भाई। मैं 2 मिनट बैठ जाऊंगा और ये लाडू बट जाएंगे, मैं भी अपने हिस्से का लाडू लेऊंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।